यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। हमने अभी तक क्या कर लिया है, वर्क की सारी इक्वेशंस, सारे जितने भी थ्योरम होते हैं, वर्क वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था। तो आई होप आपने होमवर्क भी अच्छे से कर लिया होगा। उसका डिस्कशन लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज हम बात करने वाले एनर्जी के बारे में। हमने थोड़ा बहुत यूज़ तो काइनेटिक एनर्जी का कर लिया था वर्क एनर्जी थ्योरम में, पर हम सीखेंगे आज के पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। उस पर एक थ्योरम है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के एंड होते होते आप पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो थ्योरम है वो अच्छे से लगाना सीख जाएंगे। तो आइए इस लेक्चर को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे आज। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इसी के साथ एक पीडीएफ और सारे लिंक्स का एक लिंक दिया हुआ होगा, तो उसको जाके आप जब क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सारी शीट्स और सारी जो वीडियोस के लिंक्स है वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो एक बार आप उसको जाना वहाँ पे, उसको बुकमार्क कर लेना। तो आज हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन डिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा होता है ना? तो ये अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने ये क्यों बोला कि कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ लेते हैं। अब मैं बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जिसकी डिफाइन होती है वो उसी फोर्स की डिफाइन होती है जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। अभी मैं आपको सब लिखवा दूंगा। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इन तीनों पॉइंट को आपको लिखवा देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी is the energy possessed by a body due to the virtue of its position। अभी आप कैलकुलेट कैसे करना वो नहीं सीखना, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ना? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द वर्क विच आर कंजर्वेटिव और विच आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इतनी बात समझ में आती है। तो अगला पॉइंट ये है कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लिखते हैं आगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is the work done is the negative of work done by conservative
फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं U, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं U। तो अब डेल्टा U जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आगे समझाता हूं, पहले इसको इतना नोट कर लो। अब ये आपको बॉक्स में बनाना है, इसके साथ ही साथ इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये तो आपको पता ही होगा, ये होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बच्चों, अब हम मान लेते हैं, अब एक बार इसको पॉज करके लिख लेना है ना। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, हाँ, ये ग्राउंड पोजीशन है। हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको हमेशा एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो एक बार हेडिंग डाल के लिखो पोटेंशियल, कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जब कुछ नहीं दिया होता तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड फ्रेम पे जो भी पार्टिकल है ग्राउंड लेवल से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ पार्टिकल है ना। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं ये कुछ पोजीशन A पे है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक मान लेते हैं कि एक m मास का ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक m मास का ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पोजीशन B मान लेते हैं, ये पोजीशन C मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं D2, इसको मान लेते हैं D1। अब ये हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, पर हमने इस वाले तरीके से नहीं निकाला था, तो अब इस वाले मेथड से हम इसको निकालते हैं। तो ये हमको पता है। अब इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली लिख के एक बार बताओ। जितना आपने ये लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, अब हम मान लेते हैं इफ वी अज्यूम, हमने ये अज्यूम कर रखा है ना, ये क्या हमारा एजम्पशन है। तो इफ वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट A इज 0, क्या है ये, 0 है ना। अब हम निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg डाउनवर्ड्स, और हमको ये पता है कि mg वाला जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, d1। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब आगे देखो, यहाँ से यहाँ ले जाने में इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव mg d1। समझ में आई इतनी बात। और ub माइनस ua, ये हमने कहाँ से लिखा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई थी उसी का है। अब हमको क्या दिया हुआ है, ua इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है ना, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम 0 पुट करेंगे तो ub की वैल्यू क्या आ जाएगी, ub इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होके mg d1, mg d1। ये आ गई हमारे पास ub की, ub की वैल्यू आ गई। ub क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट
बी, ये कितनी है एम जी डी वन। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो हमको क्या निकालना है, यू सी, ए से सी ले जाने में इस ब्लॉक को कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। हमको साइन की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यू है, अब यू सी से यू ए ले जा रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, ए से सी ले जा रहे हैं, सॉरी, है ना। तो ए से सी, तो फाइनल ये हो गया और ये इनिशियल हो गया। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। ये लिखा था हमने अभी। तो फाइनल क्या है सी और इनिशियल क्या है ए, ठीक है। अब समझना, यू सी माइनस यू ए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लस डी वन, और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, नीचे ही लग रहा है इस पर फोर्स, ठीक है। चलो तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ एम जी डी टू। अब यू ए हमको पता है कितना है, 0, तो यू सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एम जी डी टू, ये आ गई यू सी की वैल्यू। तो सही भी बात है, अगर ग्राउंड से नीचे जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यू सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एम जी डी टू, ठीक है। अब समझ में आई होगी आपको बात कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स क्या होती है, हाँ। तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम इसको इरेज करके एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, मास m ब्लॉक है, एक और मास m का ब्लॉक है, ये कुछ डिस्टेंस h1 है, ये कुछ डिस्टेंस h2 है, a b c। अब आपको ऐसा दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट रेफरेंस इज कंसिडर्ड 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हैं, जैसे अभी आपको समझ में आएगा, है ना। हम पहले टेबल बना देते हैं, यू ए, यू बी और यू सी। इसका मतलब है कि कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानी है। जैसे हम मान लेते हैं फर्स्ट केस है हमारा ए पे हमने जो रेफरेंस है वो फिक्स कर दिया, ये गिवन है आपका यू ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा गिवन है आपको। फिर दूसरे पार्ट में हमने दे दिया कि बी में आपको गिवन है यू बी जो है ये 0 है। ये अलग अलग पार्ट है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको फाइंड करना है कि यू ए पे 0 है, यू बी पे कितना होगा, यू सी पे कितना होगा। थर्ड पार्ट और है, थर्ड पार्ट है सी पे, और इस बार आपको दे दिया यू सी इज इक्वल टू 0। अब आपको फाइंड करना है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। चलो तो आपने ट्राई कर लिया होगा, फर्स्ट पार्ट करते हैं।
फर्स्ट पार्ट यू ए, ये तो हमको गिवन है यू ए 0 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। अब यू बी की बात करते हैं। अगर ये वाला रेफरेंस 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, हम लगाएंगे यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ का क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच 1। समझ में आई आपको बात? ठीक है, अब इसका फाइंड करते हैं यूसी का। यूसी का कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एच 1 प्लस एच 2। अब एक मैंने किया है, दो आप फिर से ट्राई करो। मेरे को पता है बहुत से बच्चों ने इसको ट्राई नहीं किया होगा और सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे होंगे, तो बेटा आप ट्राई नहीं करोगे ना तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा, है ना? तो एक बार ट्राई करो। चलो ट्राई किया होगा आपने। अब क्या मान लिया है सेकंड केस में, यू बी क्या मान लिया है 0, यानी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0, इसको रेफरेंस मान लिया। ठीक है, अब बताओ यू ए कितना आएगा, यू ए कितना आएगा? हाँ वेरी गुड, तो एम जी एच 1। नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये हाइट में बड़ा है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप खुद समझ जाओगे कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव। ये तो हमको गिवन है। इसका बताओ, इसका क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एम जी एच 2, है ना भैया? सही है। चलो यूसी हमको गिवन है 0 है ना? अब ये दोनों फाइंड करो। ये वाला क्या आ जाएगा, एम जी एच 1 प्लस एच 2। ये क्या आएगा, एम जी एच 2। अब आप कहोगे कि यू ए हर केस में अलग अलग कैसे आ रहा है? तो ये किसकी बात है, जहाँ पे हमने रेफरेंस 0 माना है। हाँ, तो हम मोस्टली जब प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे फिजिक्स में तो ग्राउंड को क्या मान लेंगे 0, उसका पोटेंशियल क्या होगा 0। पर हम क्या है, कुछ भी रेफरेंस मान सकते हैं, जहाँ से हमको इजी लगे हम वहाँ पे उसको रेफरेंस मान सकते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स में बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको कोई सा भी सिस्टम बना के दे देंगे, फिर आपको ढूंढना, अगर आप ग्राउंड से मानोगे हर बार पोटेंशियल 0 तो बहुत लेंथी हो जाएगा वो, है ना? ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, पर हम कहीं पे भी रेफरेंस मान लेते हैं और उस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सेमी हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये ग्राउंड है ना? ये वाला ग्राउंड है। आपको क्या फाइंड करना है, ये जो बॉल है ये यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाती है, तो आपको फाइंड करनी है डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना होगा, तो इसको फाइंड करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये आर जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चलिए तो इसको देखो, आप एक बार ट्राई कर रहे हो ना, ट्राई कर लो इसको। चलिए तो अब इसका क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना? आप ट्राई कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो। सॉल्यूशन, चेंज, हमको क्या निकालना है, वर्क क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस।
अब अगर आपको वर्क डन नहीं भी निकालना आता है, अभी तक आपने सीखा नहीं है, तो सीख लेना, आगे जब ये टर्म वापस यूज़ होगी तो आपको लगेगा कि क्या है, पर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी हम निकालते, देखो यहाँ से यहाँ जाने का, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रेफरेंस पे आ गया अब ये, है ना, इस वाले पे, तो इतनी सी डिस्टेंस कम हुआ है ये। अब ये हाई से लो पे आया है तो नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो आपने नोटिस कर ही लिया है ना। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो खाली, है ना, और उसको क्या कर दो, नेगेटिव ऑफ mg, क्योंकि mg का फोर्स इधर लग रहा है ना। फाइनल पोजीशन कौन सी है, u2, है ना, u2 माइनस u1, तो यहाँ से इसकी माइनस इसकी, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे लिखेंगे, अब देखो हमने जब वर्क निकाल रहे थे ग्रेविटी का, तो हमने देखा था कि वो हॉरिजॉन्टल में कितना भी चल लेगी तो उसका सम होके क्या हो जाएगा, 0। हमको क्या देखना है, ये कितनी डिस्टेंस चला है, तो ये क्या हो जाएगा, m नेगेटिव ऑफ mg(x), यही हो जाएगा इसका। और x कैसे लिखेंगे हम, तो x लिखेंगे mg। अब देखो इसमें से माइनस इसमें, तो हमको क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ही चाहिए ना हमको, तो ये कैसे आएगी, हमको पता है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r, तो ये r साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो mg r माइनस, ये वाली डिस्टेंस हटानी ना हमको, तो r माइनस r साइन थीटा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया। चलो तो एक ऐसे ही और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर उसको करना। मान लेते हैं ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये जो बॉब है ना, पेंडुलम वाला, ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 गया है। हमको क्या निकालना है, डेल्टा यू हमको फाइंड करना है। चलिए तो इसको फाइंड करिए, जितना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कंसेप्ट सेम है ना, कंसेप्ट सेम है, उसमें भी यही वाला लगेगा। तो आपने ट्राई किया होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब ये इधर कितना भी घूम के जाए, हमको क्या क्या निकालना है, चेंज इन हाइट, ठीक है। तो ये वाले को हम रेफरेंस मान लेते हैं 0, है ना, तो चेंज यहाँ से कितना आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम एक बार रेफरेंस इसको मान लेंगे और एक बार इसको मान लेंगे। तो हम पहले A से निकाल लेते हैं, फिर B से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं विद रेफरेंस, हमने मान लिया u एट a इज इक्वल टू 0, हाँ। तो यहाँ से हाइट कितनी होगी, अच्छा ये दिया नहीं है, इसको मान लो l, ठीक है, ये वाली l मान लो। चलो एक बार आप ट्राई कर लो, l लिखा नहीं था मैंने, है ना, तो एक बार l मान के इसको ट्राई कर लो। चलिए देखिए, अब यहाँ से हमको निकालना है यहाँ तक का, तो यानी हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए एक तो, और एक हमको चाहिए ये वाली डिस्टेंस। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। ये कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी L साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी L। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि U एट B इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटू
एम जी। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है ना, तो डेल्टा यू लिख लेते हैं इसको एक बार, डेल्टा यू, तो यू बी माइनस यू है। इस पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, किधर, नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना आ गया, एल प्लस एल साइन थीटा, ये कितना आ गया, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। यू ए क्या हो जाएगा, 0, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये तो हो गया यू ए, यू बी नहीं आएगा यहाँ पे, यू 1 और 2 आएगा, है ना, सॉरी यू 2, ठीक है। यू ए क्या था, 0, और ये यू ए और यू 1 क्या है, सेम है ना। तो अब हम करते हैं कि यू बी है ना, यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, तो रेफरेंस क्या है, इस वाली लाइन पे अब हम 0 मान के करते हैं। ये वाली जो रेफरेंस लाइन है ये क्या है, 0, तो लिख लेते हैं यू बी इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा यू क्या है, फिर से डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ से यहाँ जाएगा है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ का कितना आएगा, ये आएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो नेगेटिव ऑफ एम जी इंटू एल, ये हो गया फर्स्ट पार्ट है ना। अब माइनस फिर से, अब इतने का लिखेंगे है ना। अब यहाँ पे 0 है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब यहाँ का कैसे लिखेंगे, यहाँ का लिखेंगे हम एम जी एल साइन थीटा, तो एम जी एल साइन थीटा। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव किसका आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे u1 की वैल्यू डालो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो है ये क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी अगर आप लिखते हो u2 माइनस u1, वो तो हमने यहाँ पे 0 था इसलिए लिख दिया है ना, बाकी ये भी यहाँ पे क्या है, u2 माइनस u1। अब वो इसलिए था क्योंकि u1 की वैल्यू थी यहाँ पे 0 है ना। अब यहाँ पे अगर 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि रेफरेंस क्या है, ub, तो यहाँ पे क्या आएगा, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, मतलब अगर आप इसको 0 मान के लिखो तो भी एक ही बात है, या यहाँ पे ऐसा लिख दो u2 माइनस u1 तो भी एक ही बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, भले आप किसी को भी रेफरेंस मानो है ना। अब यहाँ से देख लेते कैसे, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा एम जी एल प्लस एम जी एल साइन थीटा, कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आई आपको बात? चलिए तो इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड बॉडी की। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, ये पॉइंट बॉडी है। अब ऐसी कोई बॉडी आ जाती है, जैसे ये रॉड है, ये कुछ एल लेंथ की है ना, और एम मास की है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम लिखेंगे अभी। चलिए तो एक बार आप इसको नोट करो, जितने इसको भूल जाओ। चलिए तो हेडिंग डालिए आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक रॉड है ना, एक ग्राउंड पे रखी हुई है, एक रॉड है मान लीजिए, कुछ L लेंथ की रॉड है, इसका मास है m और ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल फाइंड, आपको ऐसा दे दिया, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो एक बार इसको आप ट्राई करो, उसके बाद समझ नहीं आता है तो मैं बताता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लो। मैं मान लेता हूँ कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो जैसा हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो उस लेवल पे सारे रेफरेंस पॉइंट, उस लेवल पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि हमने मान लिया कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट ग्राउंड U इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस इस रॉड पे x डिस्टेंस ऊपर dx, ये क्या है? dx है ना, पार्टिकल क्या है? dx। x डिस्टेंस पे dx पार्टिकल लूँगा, यानी ये रॉड के बिल्कुल पॉइंट होंगे। तो इनकी जो सारे की, जैसे ये रॉड है तो इन पे जो पॉइंट होंगे इनकी सबकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ इस dx वाले की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट x डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, ये कैसे लिखता हूँ? ये वाली चीज़ जो है, जो अभी इंटीग्रेट करके मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आपके पूरी फिजिक्स में काम आएगी। तो अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ये U है ना, U एट x डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, है ना। तो कैसे लिखेंगे? U मान लेते हैं हम, U लिख लेते हैं, है ना। तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा dx पार्टिकल, तो ml, है ना, m/l, ठीक है। m/l इस एक पार्टिकल का मास, इस रॉड में जितने भी पार्टिकल है उनमें से एक पार्टिकल का मास कितना होगा? m/l। इस डिस्क की जो ये क्या है? विड्थ है। ये वाली क्या दे रखी है आपको? dx क्या दे रखी है? विड्थ। तो एक रॉड में से इतनी सी चीज का मास है m/l, तो इतनी मोटी डिस्क का मास कितना होगा? इनटू dx। ये हो गया मास, है ना, ये हो गया मास mgl। अब l क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो mgh होती है, इसको h मान लो। तो m लिख दिया हमने, g का g लिख देते हैं और h का क्या लिख देंगे? x। क्या लिख देंगे? x। समझ में आया हमने कैसे लिखा? dm मास हमने लिखा। हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे? ये dm मास है ना, ये dm मास की क्या है? डिस्क है। अगर इस रॉड जैसे इसको रॉड मान लो, अब इसको कट करेंगे तो इतनी सी लेयर का मास कितना होगा? इसका मास m है और l लेंथ का है, तो m/l होगा, है ना। तो m/l। अब हमने कितनी विड्थ की मानी है? तो इतनी विड्थ की मानी है, तो विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो इसका मास आ गया टोटल का, जितने का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू ग्राउंड से क्या करेंगे? 0 से l तक, है ना। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से l तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इज इक्वल टू m/l और g, ये क्या है? कांस्टेंट है। m/l
और जी क्या है, कांस्टेंट है। अब अंदर क्या बचता है, x dx फ्रॉम 0 से l। इसको इंटीग्रेट करके अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, mg बाय l, और इसकी क्या आएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से l, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो mg बाय l, l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। अब यहाँ से क्या सॉल्व होके आ जाएगा, ये आ जाएगा mg l स्क्वायर बाय 2l, l से l कैंसिल हो गया, क्या आ गई, हाफ mg l, क्या आ गई, हाफ mg l। तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कभी मान लेते हैं कि ऐसी रॉड वापस आ जाएगी, तो क्या करेंगे, हम इसके मिड पॉइंट पे मान सकते हैं पूरा मास रखा हुआ। कहाँ मान सकते हैं, इसके मिड पॉइंट पे l/2 पे, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, वो कितनी है, mg, यही तो आई है। अगर सारा मास इसके l/2 डिस्टेंस पे रख दे, है ना, ये वाली चीज़ क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये वाली चीज़ आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, पर मैं इसका डिडक्शन अभी से बता देता हूँ। अगर सारे मास को अगर l/2 यानी सेंटर ऑफ मास पे आप रख देते हो तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होती है। अभी इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर समझ में आता है तो याद कर लो, नहीं तो आने वाले चैप्टर में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी mg/2। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवा दो, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, आपको रॉड दी हुई है, पर इस बार क्या है, एंगल थीटा पे दी हुई है, एंगल थीटा, मास m, लेंथ l की रॉड है, यूनिफॉर्म है, ये भी दे रखा है, यूनिफॉर्म है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इफ रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड। ये क्या है, ग्राउंड लेवल। चलिए आप फाइंड करिए जल्दी से, फिर आगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पे। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस बार क्या, देखो ग्राउंड से कैसे मानेंगे हम इसको मानेंगे कुछ ऐसा, ये वाला जो dx होगा, dx, ये वाली जो विड्थ होगी, ये होगी सेम पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, ये जो चीज़ है, क्योंकि ये जो रॉड होती है वो इतनी, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, अगर ये वाला पार्ट बच जाता है ना तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको मान सकते हो कि लाइन रॉड है, मतलब बहुत, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है ना। चलो तो हम इसको मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे है यहाँ से x, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इस जगह की, इस वाले रेफरेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे एक गंदा हो गया, थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, एम जी एच। मास कैसे लिखेंगे? एम बाय एल। ये क्या हो गया, मास। ग्रेविटी जी, मास अभी नहीं हुआ, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई नहीं किया, डी एक्स। वेट तो मल्टीप्लाई की नहीं हमने, है ना। मास लिख दिया हमने बिल्कुल। अगर इसको स्लाइस में कर दे बहुत पतली, तो उसका मास क्या लिखेगा, एम बाई एल। पर हम जितनी वेट ले रहे हैं वो तो हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, है ना। फिर इंटू जी इंटू एच। एच क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू यू। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L साइन थीटा तक। ये वाली लेंथ कितनी होगी, सबसे हाईएस्ट वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है, L साइन थीटा पे। समझ में आ गई आपको बात? चलिए अब आंसर क्या आएगा यहाँ से, एम जी बाय एल तो हो जाएंगे बाहर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स क्या आ जाएगी इसकी, 0 से L साइन थीटा तक। क्या आ जाएगी लिमिट्स, L साइन थीटा तक। अब किसी के दिमाग में एक गलती यहाँ पे पकड़ में आई होगी कि सर हम ले तो रहे हैं कंपोनेंट्स ऐसे और आप लिख रहे हो ऐसे। समझ में आया? किसी के दिमाग में आया कि सर यहाँ पे जो है एल साइन थीटा आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर आपने जो एम बाई एल लिखा है वो तो ऐसी वाली स्ट्रिप के लिए, पर ये वाली स्ट्रिप तो थोड़ी बड़ी होगी, तो ये क्या होगी, एम बाय एल साइन थीटा। ये क्या होगी, एम बाय एल साइन थीटा। क्योंकि हमने पूरे एम मास को कितनी सी रॉड में बांटा है, एल साइन थीटा में, एम बाय एल साइन थीटा। तो जिसके भी दिमाग में ये आया है तो एम बाय एल साइन थीटा यहाँ पे लगाना, यहाँ पे साइन थीटा लगाना। आया समझ में? या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि इस पे ग्रेविटी कैसे लग रही है, ऐसे लगा दो तो ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है, ऐसा, है ना। अब इसका एंगल क्या है, थीटा, तो इस वाले जगह पे लगाओगे तो ये जी साइन थीटा। इसी की तो वजह से आएगी ग्रेविटी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि इस वाले पे तो क्या आएगा, जी कॉस थीटा, है ना। तो इस वाले सेम पे होगा, तो रॉड ऐसे है तो सेम वाले पॉइंट्स की तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। समझ रहे हो? अगर तुम एम जी कॉस थीटा लेते हो तो अलग हो जाएगा वो, है ना। आप साइन थीटा लेके भी मान सकते हो, या फिर रॉड को हमने कितने में डिवाइड किया है, एल साइन थीटा में। एन मतलब एम मास जो भी है वो कितने डिस्टेंस में बटा हुआ है, एल साइन थीटा में। तो एम बाय एल साइन थीटा इंटू डी एक्स। लिमिट्स ये एक्स के लिए, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एल साइन थीटा। समझ गए? इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एम जी बाय एल साइन थीटा इज इंटू एल साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। समझ में आती है इतनी बात? अब यहाँ से सॉल्व करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम जी एल साइन थीटा बाय 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब कोई पूछेगा कि सर आपने बोला था कि पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे रख दो। ठीक है, रख देते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे, है ना। इस रॉड का L/2 डिस्टेंस पे, है ना। यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा, L/2 डिस्टेंस पे। अब ये वाला सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे रखा हुआ है, ये देखो रेड पेन से बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये वाला सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे रखा हुआ है, तो ये भी L/2 होगा, है ना। ये वाला पार्ट भी, ये L/2 है तो ये भी L/2 होगा। L/2 साइन थीटा पे, L/2 साइन थीटा पे। समझ में आया आपको? L/2 साइन थीटा पे रखा होगा। तो पूरा मास कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे। तो m g इंटू L/2 साइन थीटा, यही आ गया आंसर।
है ना। अगर बाय मेथड 2 से करेंगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू एम जी और h, तो h को हम क्या पुट कर सकते हैं, L/2 साइन थीटा और mg का mg, तो ये क्या आ गया, सेम आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो अगला वाला क्वेश्चन भी आप दो मेथड से कर सकते हो। अब क्या किया है अगले वाले क्वेश्चन में, पहले इसको नोट करो फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल लिखो। अब की बार हमारे पास क्या है, एक चेन है, कितने मास की है, m मास की है। कितनी लेंथ की है, लेंथ है l, मास है m। फाइंड करनी है हमको पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। तो अब इसको फाइंड करो, वीडियो को पॉज करो तो पॉज कर लो, है ना, इसको फाइंड करो। और एक चीज और दे रखी है, ये क्या है, यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन। यूनिफॉर्म है यानी इंटीग्रेशन हो सकता है। दो मेथड है इसके करने के, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 क्या है, इंटीग्रेट कर लो। मेथड 2 क्या है, वही पूरे मास को कहाँ रख दो, सेंटर पे, और फिर उसकी डिस्टेंस निकाल लो। अब इसमें क्या एक चीज़ है, इसमें रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो रेफरेंस पॉइंट आप अपनी मर्जी से मान लो, यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। बेस्ट ऑप्शन दो है, या तो यहाँ मान लो 0 या यहाँ मान लो 0। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है ये 0 है। हमने मान लिया कि ये 0 है ना, ये वाला जो रेफरेंस है ये 0 है। हम क्या करते हैं, एक चेन का, ठीक है, एक जो उसका लॉक होता है उसको हम dx मान लेते हैं। कितनी हाइट पे है, यहाँ से ये हाइट पे है x, तो इसका मास कितना होगा, m/l, जो dm मास होगा, dm मास कितना होगा, m/l dx। ये हम लिख सकते हैं। अब इसकी एनर्जी लिखते हैं, u इज इक्वल टू m g h। u क्या हो जाएगा, dm g h। dm मास कितना है, m/l dx, g, और हाइट कितनी है, x। इतनी समझ में आती है बात। ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है ना, ये बस समझाने के लिए कि मास क्या हो, dm मास है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इतने से मास की है नहीं, dm मास की हम निकाल रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो ये क्या होती है, du आएगी, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी, u ऑफ पूरी चेन। तो निकालो कितनी आएगी, m l और g तो क्या है, कांस्टेंट, x²/2, 0 से l। तो क्या आ गया इसका, mg/l/2। इसमें वैल्यू पुट करके आप रख के देखोगे तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो बोलोगे सर ये तो हम पहले वाले से भी कर सकते थे, पूरी चेन का मास कहाँ रख दो, इसके सेंटर पे। तो ये क्या हो गया, mg/l/2, और पूरा मास अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो हम मान सकते हैं ये m मास की और पूरी चेन का मास नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, यहाँ से m × g मास, और हाइट कितनी आएगी, l/2। तो आ गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, सेम सिमिलर है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ से चेन को पकड़ के ऊपर रख दिया, है ना, यानी यहाँ से चेन का जो लॉक था इसको यहाँ पे टांक दिया। तो चेन कैसी हो गई, ऐसी।
ये कितने की हो गई, L/2। अब रेफरेंस फिर से हमने कहाँ से ले लिया, यहाँ से 0 माना है, यानी ये चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, L/2 से। आप चाहो, है ना, अब मैं आपको इसको 2-3 मेथड से करके बताता हूँ। एक बार रेफरेंस यहाँ 0, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, या फिर हम एक काम करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो मैं आपको 2-3 तरह से, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहीं से भी लेंगे तो रेफरेंस क्या आएगा, 0। पहले यहाँ से इंटीग्रेट करके निकालता है, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करके निकालता है, फिर मैं आपको डायरेक्ट वाली ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, चलो तो एक बार इसको हटाते हैं, आप इसको ट्राई करो। इसमें भी क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड करनी है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से रेफरेंस जो है वो 0 मान के बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बता देता हूँ, आप यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, चलो तो रेफरेंस यहाँ पे A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। ठीक, तो एट UA इज इक्वल टू 0 लेट, है ना, हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ से यहाँ की, तो DM मास कितना हो गया, DM मास क्या हो गया, कोई बता सकता है? अब आप कहोगे सर यहाँ तो अगर यहाँ से लेवे तो ये तो 2 चेन आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इतने पार्ट का निकालना है, ये हमने मान लिया dx। ठीक है, ये L/2 है, ये हमको गिवन है ना, इसको क्या लिख देते हैं, L/2। और यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, ये x पे, ये हमने मान लिया। तो ये पूरा जो m मास है वो कितनी सी लेंथ में डिवाइडेड है, L/2 में। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा मास कितने में डिवाइडेड है, L लेंथ में, और ये हम कितना ले रहे, चेन डबल है ना, तो 2m लेना पड़ेगा, तो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि पूरा जो मास है वो कितने में डिवाइडेड है, L/2 में, है ना, तो L/2 में, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो DM मास कितना आ गया ये। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरा मास कितने में डिवाइडेड है, m में, पूरा मास कितने में डिवाइड है, L में। अब एक डबल है ना, चेन डबल है, तो अगर ये चेन है तो ये डबल है, तो अगर करेंगे तो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया ना, है ना, एक ही बात है। अब देखो U लिखते हैं हम, U इज इक्वल टू DmGL। DM कितना है, 2mGL, mg/L, ये h होता है ना, mgh। ठीक है, ये DM आ गया, इंटू G भी आ गया, और इंटू H कितना होगा, x। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, अब 0 से मत लेना। अब चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, L/2 से, L/2 से L तक, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, L/2 से L तक। देखो डायरेक्ट आंसर में लिख सकता हूँ, इसका आंसर मेरे को पता भी, पर उससे आप सीखोगे नहीं ना, है ना। तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो पूरे चेन का मास कहाँ रख दो, इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो यहाँ पे रख देंगे कुछ, कितना मास, m मास। देखो मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ, फिर उससे भी करेंगे, सेम आंसर आएगा। पूरा मास हमने मान लिया, कहाँ रख दिया हमने, यहाँ पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। यहाँ पे कितना मास होगा, m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg L/4 प्लस L/2, कितना हो गया, mg 3/4L। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट करते हैं, देखना सेम आंसर आएगा। U इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेते हैं, ये dx तो लगाया ही नहीं इसमें, है ना, तो dx भी लिख लो मल्टीप्लाई में, तो 2mg/L इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, L/2 से L/4।
सॉरी L/2 से L तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2mg/L x²/2। कहाँ से कहाँ तक? L/2 से L तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2mg/L इंटू L का स्क्वायर/2 L² प्लस L/2 का स्क्वायर/2 तो L/2 का स्क्वायर/2 ये माइनस। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो L²/2 माइनस L²/8 2mgL बाहर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/8 8 एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 माइनस 1 L² बाहर ले लिया हमने कॉमन और 2mg/L। अब कट पिट के यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से क्या बचा mgL और यहाँ से क्या बचा 3/4। सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ से लिया तब भी सेम आ रहा है, इस वाले मेथड से भी सेम आ रहा है। अब आप क्या करना एट बी है ना, आपको क्या करना है लेट यू बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको फाइंड करना है कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। ठीक है, तो आप क्या मानोगे, इसको सॉल्व करके यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये सेम आती है या डिफरेंट आती है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जो बताएगा उसका नाम याद हो जाएगा। फिर है ना, आपका टेलीग्राम पे कभी आप मैसेज वगैरह करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इम्प्रेशन बढ़ता है ना। चलो, तो यू बी की वैल्यू निकाल। और यार करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उसका कोई फ़ायदा उठा रहे हो। ठीक है, मेन बात तो ये है ना। चलो, तो अब निकालना। अब बढ़ते हैं हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग। अब आप मेरे को एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था, हमने लिखा था, तो ये क्या होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। चलो स्प्रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं नेचुरल लेंथ में इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये कुछ x डिफॉर्म हुई है, या इसको मान लेते हैं ये x इनिशियल है और ये x फाइनल है। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, हाफ इनटू नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, डेल्टा यू। अब यहां से डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल। यू इनिशियल पे अगर ये नेचुरल लेंथ में है,
है ना, ये नेचुरल लेंथ में है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ का मतलब यहाँ से इनिशियल पोजीशन है ना, तो इनिशियल की अगर हम इसको रेफरेंस मान ले तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो और यहाँ पे नेचुरल लेंथ में वर्क डन कितना होता है, 0। ठीक है, हम नेचुरल लेंथ की बात करते हैं तब x को क्या लेते थे, वहाँ पे भी 0 लेते थे और यहाँ पे भी 0 लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की, जब ये x डिफॉर्म होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के, ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, हाफ के x फाइनल का होल स्क्वायर। बस ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो आप लिख सकते हो डायग्राम बना के, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी, दिस। चलिए, तो फिर आज टाइम भी बहुत हो गया है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब आपके 1 या 2 लेक्चर बचे, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक इक्विलिब्रियम और एक पावर। तो इक्विलिब्रियम और पावर एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी का एक लेक्चर और बचा है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे एक बार आप खुद से ट्राई करना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आगे जब मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे। तो आज का होमवर्क ये है, सेक्शन सी तक आपको दे रखा है, डी ई या एफ में से एक है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो वाला सेक्शन आपको होमवर्क में करना है। तो होमवर्क के अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि यहाँ पे ऐसी कुछ पढ़ाई हो रही है तो उनका भी बेनिफिट हो जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि ऐसी और वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक्स और मैथ्स और अभी इंग्लिश की भी आपकी क्लासेस चल रही है, मैथ्स की इंट्रोड्यूस होने वाली है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाके कर दो। लाइव क्लास की जो लिंक है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगी। लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टीचमेंट पर मेरे साथ पढ़ सकते हो, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं हम, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।